यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही ब्रसकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। जय सिया राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का यह तीसरा एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, कैकेयी देश में सत्यकेतु नाम के एक प्रतापी नरेश राज करते थे। उनके दो बलवान धर्मध्वज और पितृभक्त पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रतापभानु और छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। सत्यकेतु में उनके नाम के अनुसार ही सत्य आचरण था और उनकी प्रजा अपने अपने धर्म व कर्तव्य में लीन रहती थी। प्रजा वत्सल सत्यकेतु न्यायी व धर्मशील राजा थे और अपने पुत्रों को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी। वृद्धावस्था होने पर राजा सत्यकेतु ने बड़े पुत्र प्रतापभानु को राज्यभार सौंपा और वानप्रस्थ ग्रहण किया। प्रतापभानु ने बड़ी कुशलता से राज्य का दायित्व संभाला और क्षत्रिय धर्म में जो भी प्रचलित पक्ष थे सब संपन्न करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। अनेक राजा तो संधि करके कर देने लगे, लेकिन जिसने हट की उसे बलपूर्वक प्रतापभानु ने पदच्युत कर दिया और वह देश छोड़कर भाग गया। ऐसा ही एक कालकेतु नाम का काकतीय राजा था जो तंत्र मंत्र छल कपट आदि में निपुण था। उसी के जैसा एक और पदच्युत राजा नीलमणि था जो एक विपन्न वन में मुनि रूप में रहता था। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसके आधार पर दोनों में मित्रता हो गई थी और दोनों प्राय अपने संयुक्त शत्रु से प्रतिशोध लेने की योजनाएं भी बनाते रहते थे। इधर राजा प्रतापभानु अपने भाई अरिमर्दन के साथ प्रजा पालन में मनोयोग से व्यस्त था। राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि थी। राजा न्यायप्रिय था और प्रजा भी अपने राजा का सम्मान करती व उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना करती थी। इस प्रकार शांति पूर्वक राज्य का संचालन हो रहा था। एक दिन राजा प्रतापभानु आखेट के लिए सेना सहित वनखंडों की ओर चला आया। यह कई दिनों का आखेट अभियान था जो राजा यदा कदा अपने मनोरंजन के लिए आयोजित करता था। इससे वन्य जातियों की भी कुशल क्षेम का पता चल जाता और आखेट दल का अभ्यास भी हो जाता। कालकेतु को भी यह समाचार मिल गया था कि शत्रु आखेट अभियान पर आ गया, अतः उसने नीलमणि के साथ मिलकर उससे बदला लेने की योजना बना ली। एक सुबह कालकेतु ने अपनी कपट विद्या से मृग का रूप धारण किया और राजा के सामने से कुलांचे भरता हुआ भाग लिया। राजा प्रतापभानु को उस मृग की चुनौती विचित्र लगी, जैसे उसने आमंत्रण दिया हो। राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। घने वृक्षों के बीच वह मृग कभी दिखाई देता और कभी ओझल हो जाता, फिर ठहर कर ऐसे घूमता मानो कह रहा हो कि आओ मेरा आखेट करो। राजा ने साध कर अनेक बाण चलाए, परंतु मृग की चपलता के सामने एक भी बाण उसे स्पर्श न कर सका। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई और वह मृग राजा को भटकाकर दूर जंगल में ले आया। राजा प्रतापभानु को इतनी दौड़ धूप के बाद भी मृग का हाथ से निकल जाना क्षुब्ध कर रहा था। भूख प्यास ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। न जाने शिविर किस दिशा में और कितनी दूर था। दिशा भ्रम हो गया था। संगी साथी सब बिछुड़ गए थे। सूर्यास्त होने पर जंगल में अंधेरा और भी गहरा गया था। मृग तो अब मरीचिका ही बन गया था। अश्व भी थक गया। राजा अनुमान से ही एक दिशा में चल दिया। वह जितना आगे बढ़ता जाता उतना ही वन सघन होने के साथ ही अंधकार भी बढ़ रहा था। जाने कितनी देर भटकने पर राजा को बहुत दूर अग्नि की लौ दिखाई दी। वह जानता था कि उसके सैनिक उसे खोज रहे होंगे। वह उस अग्नि प्रकाश की ओर बढ़ चला। समीप आने पर देखा कि एक मुनिवर ध्यान मग्न होकर धुनी रमाए बैठे हैं। राजा को राहत हुई कि भोजन न सही जल तो मिल ही जाएगा। राजा ने अश्व को वहीं छोड़ा और स्वयं मुनि के समीप पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया थी जिसके सामने मुनिवर धुनी रमाए बैठे थे। राजा के पैरों की आहट ने संभवतः मुनि का ध्यान भंग कर दिया था। कैकेयी नरेश का स्वागत है, मुनि ने मिट्टी वाणी में कहा। आइए राजन, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नियति ने आज का रात्रि प्रवास यही निश्चित किया है। मुनिवर प्रणाम। आप तो त्रिकालदर्शी है महामुने, जो मेरे परिचय और आगमन के विषय में पूर्व निश्चिंत थे। राजा कौतूहल से बोला। मुनि वेशी नीलमणि ने शत्रु को अपने जाल में फंसा जानकर मीठी वाणी से अपनी विद्या की प्रशंसा करते हुए राजा के विषय में बहुत कुछ बताकर उस पर विश्वास जमा लिया। राजा तो उनका भक्त हो गया था
मुनि वेश में शत्रु भी तो हो सकता है, ऐसा तो उस सज्जन राजा ने विचार तक नहीं किया था। मुनिवर ने राजा को पीने के लिए जल दिया तो जैसे उसके प्राण लौटे। फिर खाने को कुछ फल भी दिए, जिससे राजा की क्षुधा भी शांत हुई। मुनि रूपी नीलमणि ने बताया कि वह कभी इंद्र का रसोइया था, जिसके बनाए भोजन से बुद्धि सात्विक और निर्मल रहती है, और इसी कारण देवता इतने समृद्ध और ऐश्वर्यशाली थे। उसने यह भी बताया कि वे पृथ्वी पर कुछ दिन के आनंद प्रवास हेतु इंद्रदेव से अवकाश लेकर आए हैं। प्रताप भानु उसकी छल भरी बातों में फंस गया और उससे अपने कल्याण की आशा करके ऐसा कोई उपाय पूछा जिससे उसका वैभव स्थायी हो जाए। राजन, यदि मेरे द्वारा बनाई गई रसोई को तुम 1,00,000 ब्राह्मणों को अपने हाथों से परोस कर खिलाओ तो उन सब के आत्मिक आशीष से तुम्हारा वैभव स्थायी और अपार हो जाएगा। परंतु यह अत्यंत गुप्त भोज होगा, मेरे विषय में किसी को पता न चले। मेरी गुप्त रसोई में सारी सामग्री उपलब्ध हो और मेरे पास कोई भी न आए। राजा प्रताप भानु कालकेतु और नीलमणि के कपट जाल में फंस चुका था। वह क्या जानता था कि मायावी कालकेतु और छली नीलमणि जैसे उसके 2 अज्ञात शत्रुओं ने बिना युद्ध किए ही उसके समूचे कुल व राज्य का विनाश करने का कुचक्र रच दिया था। राजा प्रताप भानु ने हर्ष और आशा से भरकर गुप्त रसोई का निर्माण शुरू कर दिया और 1,00,000 ब्राह्मणों को महाभोज का निमंत्रण भेज दिया। ब्राह्मणों के लिए भी यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं था, क्योंकि राजा लोग ऐसे आयोजन प्राय करते रहते थे। राज्य के साधारण समाज को भी महाभोज में बुलाया गया था। ब्राह्मणों का भोजन गुप्त रसोई में पकाने कपटी मुनि और उसका सहायक कालकेतु पहुंच गए, और इसका पता केवल राजा को ही था। निश्चित दिवस को 1,00,000 ब्राह्मण राजधानी में आ गए। उनके भोज की अलग व्यवस्था थी। भोजन भी तैयार था। गुप्त रसोई से आ रहे भोजन को राजा अपने हाथों से परोस रहा था। जब ब्राह्मणों ने भोजन करने के लिए पहला कौर तोड़ा ही था कि आकाशवाणी हुई, जिसने ब्राह्मणों को सन्न कर दिया। अरे ब्राह्मणों, इस भोजन को ग्रहण न करना। इसमें पशुओं का मांस पकाया गया है, जो तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर देगा। मेरी बात की सत्यता परख लेना। ब्राह्मण समाज कुपित हो उठा। सभी ने सोचा दुष्ट राजा ने सामूहिक रूप से उनके धर्म को नष्ट करने का ऐसा षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्रोध में भरकर राजा को कुल सहित राक्षस हो जाने का शाप दे डाला। राजा प्रताप भानु सिर पकड़कर बैठ गया। उसने तो कोई अपराध भी नहीं किया था। वह भोजन तो गुप्त रसोई में इंद्र के कथित रसोइये ने बनाया था। अवश्य वह षड्यंत्र का शिकार हो गया था, पर किसे अपनी सफाई देता। वास्तविक अपराधी भी अब गुप्त रसोई में क्यों ठहरे होंगे। हाय विधाता, वह इतना उदार और विवेकहीन क्यों हो गया, जो अपने शत्रु को भी न पहचान सका और न अंत तक उसका षड्यंत्र भांप सका। उसे कठोर दंड मिल गया था। बिना अपराध किए ही उसने कुल के विनाश का सामान कर लिया था। उसी समय दूसरी आकाशवाणी भी हुई, जिसने ब्राह्मणों के साप को बिना विचारे दिया हुआ साप बताकर राजा के निर्दोष होने की बात कही, तो ब्राह्मण भी अकुला उठे। परंतु अब क्या हो सकता था। सामूहिक साप का तो कोई उपाय भी न था। वह सब होने का खेल था, जिसे कोई टाल नहीं सकता। विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को होने की प्रभुता के विषय में अनेकानेक उदाहरण देकर सांत्वना दी, लेकिन सांप का प्रभाव अगले ही क्षण से दिखाई देने लगा। भीषण चक्रवात और जल वृष्टि से राज्य जैसे प्राकृतिक कोप का सामना कर रहा था। धीरे धीरे सब नष्ट होने लगा। राजा प्रताप भानु इस सांप के प्रभाव से त्रेता युग में रावण के रूप में और उसका अनुज अरिमर्दन महोदर कुंभकर्ण के रूप में जन्मे थे। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।